Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss how to become an software engineer in 2025. तो जब भी हम अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई टेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं और इवन यू आर परसुइंग योर डिग्री या फिर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम कंप्लीटली रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेके किस तरीके से आप कोडिंग के अंदर में या फिर आप प्रोग्रामिंग के अंदर में अपना करियर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दो पॉइंट से। नंबर फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकेंड वन इज स्किल्स। तो अगर हम बात करें डिग्री, तो सबसे ज्यादा डिग्री जो है इंपॉर्टेंस रखती भी है, बट अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं उस केस में आप किस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप 10th-12th स्टूडेंट हैं तो आप ये रख सकते हैं कि आप 10th-12th के बाद में जो भी बीटेक है या बीसीए है आप परस्यू कर सकते हैं एक अच्छे कॉलेज से, और अच्छा कॉलेज के लिए आप जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। फिर आपको कॉलेज के अंदर में जाके अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, या फिर आप अपना प्रैक्टिस करके आप अपने स्किल्स को और ज्यादा बेटर करके आप जो है ऑफ कैंपस भी अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी बीसीए या बीटेक परसुइंग कर रहे हैं, यानी कि आप आईटी बैकग्राउंड से ही हैं, अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो ऑब्वियसली कंपनीज आएंगी, आप ऑन कैंपस जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक थोड़े से टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आप जो है ऑफ कैंपस की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन किन की आपको प्रिपरेशंस करनी है, वो हम अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। डिग्री अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, बट सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो होती है स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं, काफी सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो कि डिग्रीज पे फोकस करती हैं कि वो ज्यादातर उनकी रिक्वायरमेंट होती है बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स या फिर एमसीए स्टूडेंट्स, बट जो बीसीए हैं उनको भी इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। बट फिर भी अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आप इंटरव्यू को अच्छे से जो है क्रैक कर लेते हैं, तो डिग्री इतना मैटर नहीं रखता है। ओके, बट कुछ एमएनसीज में आपका चांस है वो थोड़ा सा लो हो सकता है। बट वही अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो डिग्री डजेंट मैटर, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और ऑब्वियसली आपने कॉलेज टाइम पे वो सारी चीजें नहीं की हैं तो आप बाहर से जो है पढ़ सकते हैं सारी चीजें, आप अपना कोडिंग करियर अपने खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं। बस वही है कि हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है, एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। ओके, तो डिग्री जो है, आप कोई भी स्टूडेंट है डिग्री इतना मैटर नहीं करता है, बट अगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मेनली हमारा फोकस रहेगा स्किल्स पे, तो हमें हमेशा अपने जो स्किल्स हैं उनको जो है बेटर बनाना है। ओके, तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? सबसे पहले हम जब भी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप 10th-12th में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप बीसीए बीटेक भी कर रहे हैं या फिर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे पहले जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है वो हमें कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी है और वहां से हमें स्टार्ट करना है। वो लैंग्वेज सी++, जावा, पाइथन कोई भी हो सकता है, बट काफी बार आपको सुनने को मिला होगा कि पाइथन सबसे ज्यादा इजी है, तो आप पाइथन से स्टार्ट करें। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप पाइथन से स्टार्ट करें, आप बाद में पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट आप अगर अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सी लैंग्वेज से जो है स्टार्ट करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सी और पाइथन दोनों से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट सी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि सी जो है हमें बेसिक्स बताता है। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो वो हमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आगे आने वाली लैंग्वेजेस में भी हमें काम में आने वाली है, वो सारी चीजें सी लैंग्वेज हमें सिखा देता है। वो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में काम किस तरीके से हो रहा है। बट पाइथन से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वही है कि हमें सारी चीजें बनी बनाई दे दी जाती है। वहां पे हमें खुद के हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ उनको यूज करना होता है। तो जब भी हम स्टार्ट करें तो सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। और इंटरव्यूज में जब भी हम बैठते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो बेसिक्स पे ही होता है। इससे इंटरव्यूअर को आप पता चलता है कि आपके कितने स्किल्स हैं, आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपने कितना सीखा है चीजों को। तो हमेशा सी से स्टार्ट करें। अगर आपको पाइथन में अपना करियर बनाना है, कोई मना नहीं कर रहा है, आप बना सकते हैं। बस आप सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज स्टार्ट करें वो आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। उसके बाद आप इनमें से जिस भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, C++, जावा, पाइथन, सी शार्प, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, एंड साथ के साथ में जो भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं
उसका डीएसए प्रिपरेशन भी हमें करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, बट कुछ जगह नहीं भी पूछा जाता, बट कहीं कहीं पे इम्पोर्टेंस भी रखता है, तो ये भी हम प्रिपेयर करके चलें। और मेनली जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेनली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एटलीस्ट वो तो हम कवर करें ही करें। ओके, अब जैसे ही हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, साथ में हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे भी ध्यान देना होगा कि डेटाबेस भी हम सीखें। अब डेटाबेस में हमारे पास दो तरीके के डेटाबेस आते हैं, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कौन सा सीखे कौन सा नहीं सीखे, लेकिन दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अलग अलग जगह हम दोनों तरह के डेटाबेसेस को काम में लेते हैं। एसक्यूएल बेसिकली वो डेटाबेस है जिसमें डेटा के बीच में रिलेशन होता है, एंड नो एसक्यूएल में रिलेशन नहीं होता है डेटा के बीच में। तो बेसिकली जब भी हम कोई बैंकिंग सिस्टम है जहां हमें सबका डेटा स्टोर करवाना है, नेम, अकाउंट नंबर, उन जैसी जगहों पे ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, वहां पे हम एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा के बीच में कनेक्शन हो। डेटा के बीच में कनेक्शन यानी कि किसी का नेम हो गया, अब क्लासरूम के अंदर में नेम के साथ में हम उसका रोल नंबर भी बता पाए, उसका फी भी बता पाए, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा रिलेशन होना चाहिए उस कंप्लीट डेटा के बीच में। वो होता है एसक्यूएल। नो एसक्यूएल जहाँ पे डेटा के बीच में जो है रिलेशन नहीं होता है। तो अलग अलग जगह पे दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमें दोनों तरह के डेटाबेसेस आने चाहिए। एसक्यूएल में हम माई एसक्यूएल या ओरेकल सीख सकते हैं, एंड नो एसक्यूएल में हम मोंगोडीबी या फिर रेडिस सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके साथ में ही हम कोई भी वेब डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि वो भी हमें इंपॉर्टेंस देता है, वो भी हमें सीखना चाहिए, तो वहां पे साथ के साथ में हम HTML या फिर CSS पे भी काम कर सकते हैं। जब आप, जैसे आपने C से स्टार्ट किया, तो पैरेलल में आप HTML CSS स्टार्ट कर लें, बट ये ना करें कि हम साथ में C लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, हमने पाइथन भी स्टार्ट किया हुआ है और उसका DS भी पढ़े, नहीं, बिल्कुल से नहीं पानी हमें, हम एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज को लेके चलें, सबसे पहले उसको हम बेटर बनाएं, उसके बाद में जैसे हमने सीखा है उसके पैरेलल में हम वेब डेवलपमेंट के लिए HTML या CSS सीख सकते हैं। जैसे आपका HTML CSS कवर हो जाए तो आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, एंड ऑल्सो CSS से जो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट या, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप एंड आज के टाइम पे Tailwind भी ट्रेंड में है, तो वो सब भी हम साथ में सीख सकते हैं, CSS की पार्ट है। जावास्क्रिप्ट हम सीख सकते हैं, एंड इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक React.js, Vue.js, Angular, ये भी हम सीख सकते हैं। ओके, बाकी तो जो हम काम करते हैं तो हमें साथ में आ ही जाता है, बट इन चीजों को हमें थोड़ा सा मेनली फोकस करना है। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उसका फ्रेमवर्क Node.js वो आप सीख सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक फ्लैश हो जाएंगे, वो आप सीख सकते हैं। जावा पे आप अपना जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड, सी शार्प के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे फ्रेमवर्क सीखने, सारी लैंग्वेजेस सीखनी है, नहीं, जिस पे आप अपना करियर आगे लेके जाना चाहते हैं एक लैंग्वेज आप चूज करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको अपने आप पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप लैंग्वेजेस बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अपना करियर किस में डेवलप करना है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्हीं के हम जो फ्रेमवर्क्स हैं और उन्हीं लैंग्वेजेस को हम सीखें। ऐसा नहीं कि सारी लैंग्वेजेस ही हम सीख ले रहे, नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें अपडेटेड रहना है, जो भी सारी चीजें आज के टाइम पे चल रही है, क्योंकि जब हम इंटरव्यूज में बैठते हैं तो वो जो आज के टाइम में जो चीजें हैं, क्योंकि हर कंपनी जो है अपने आप को अपडेट रखती है, तो उनको वैसे ही एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जो भी ट्रेंड में है हमें उन सब पे भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं हो कि वो सब तो हमें आते ही नहीं है। नेक्स्ट, जब भी हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं या इंटरव्यू में बैठते हैं, उस टाइम पे हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करके रखने हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, हमें उनको क्लियर रखना ही रखना है। तो जब आप सी से, जैसे आपने C++ भी पढ़ाया, पाइथन पढ़ाया, जावा पढ़ा, तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, डी से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमें कवर करके रखने हैं, एंड ऑब्वियसली डेटाबेसेस एंड SQL। आप बेशक MySQL ना भी करें, बट एटलीस्ट एक डेटाबेस तो आपका कवर होना ही होना चाहिए। ओके, देन लास्ट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में गिट या गिटहब हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम जैसे एक लार्जर प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो वहां पे एक हमारे पास जगह स्पेस होता है जहां हम अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं।
ठीक है, उसको हम वहां पे रख सकते हैं, उसको वहां पे डिप्लॉयमेंट उसका कर सकते हैं, टेस्टिंग भी वहीं से हो जाता है, तो सारी चीजें। तो उसके लिए जब हम, वो तो आई थिंक इतना नहीं भी पूछा जाएगा जब हम कंपनीज में बैठते हैं, बट हम अगर खुद से प्रिपेयर करके रखें ऑलरेडी तो काफी ज्यादा बेटर है। और जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आप अपना गिटहब प्रोफाइल बना के वहां पे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रख सकते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप शोकेस कर सकें, लाइक दीज आर माय प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड ऑन। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको मेनली फोकस रखना है। एंड बेसिकली वही लास्ट के अंदर में कि आपको, आप अपना डिग्री पे फोकस हटा के आप स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें। बेशक आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, डिग्री मैटर करता है बट स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, अब आपको डिग्री के बिहाव पे आपको कोई भी कंपनी है वो ले लेता है, अब आपके अगर स्किल्स ही नहीं है तो क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद आपको निकाल देगा। ओके, तो हमेशा स्किल्स पे फोकस रखें एंड ऑब्वियसली हमेशा सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें अपना जर्नी। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज पसंद आ रहा है आप उस पर एडोप्ट कर सकते हैं, उसका डीएसए कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज के साथ में कोई डेटाबेस सीख सकते हैं। वैसे मेनली आपको दोनों ही सीखें तो ज्यादा बेटर है, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।